तो क्यूपिड चॉकलेट सीजन 2 एपिसोड 6 की शुरुआत होती है जियांग के एक छोटे से फ्लैशबैक से कि जब वो छोटा था उसे पुलिस वाला बनना था। उसे पुलिस वाले बहुत ज़्यादा पसंद है। इनफैक्ट उसके मम्मी पापा दोनों पुलिस में हैं और उसका बाप तो पुलिस का चीफ है, यानी सबसे बड़ा पुलिस का हेड है। लेकिन अब आते हैं प्रेजेंट में, जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। अब तो जियांग को पुलिस बनना क्या मतलब, अब तो पुलिस वाले उसे पसंद भी नहीं। उसे उसका बाप पुलिस वाला है, ये बात भी उसे पसंद नहीं। और उस जीतों के साथ घूम रहा था, तब कुछ गुंडे ने हमला किया था और सारे गुंडों को मार गिराया। उसके वजह से ही मतलब अपने बाप का नाम सुनता है कि वो पुलिस वाला वगैरह है, वो वहाँ से जाने लगता है। तो जीतोंग उसके पीछे पीछे आती है और जीतोंग उससे कह रही है यार तुमने मुझे कभी बताया नहीं कि तुम इतने स्ट्रांग है, तुम्हें कुंफू आता है। और जियांग मतलब उसकी बातें ऐसी सुन रहा है और चलते जा रहा है। तभी अचानक से रुक जाता है, जिस कारण जीतोंग उससे टकरा जाती है। तो जीतोंग को हल्का सा चोट लगता है और कहते हैं यार तुम अचानक से रुक क्यों गए, मुझे चोट लग गई। और तभी जियांग उससे कहता है कि मुझे लेट हो रहा है, मैं घर पे जाना चाहता हूँ, इसलिए चलो सबसे पहले मैं तुम्हें अपने घर पे छोड़ देता हूँ। लेकिन जीतोंग बोलती है क्या इतना जल्दी नहीं, मुझे थोड़ी देर और घूमना है, इसलिए प्लीज़ अभी मत जाओ, हम थोड़ी देर बैठ के और बातें करते हैं। मैं वादा करती हूँ मैं तुमसे कुछ भी आलतू फालतू सवाल नहीं पूछूंगी, बस थोड़ी देर और रुक जाओ। तो जियांग बोलता है अच्छा ठीक है, चलो कहीं हम पास में जाके बैठते हैं, वहाँ पे बातें करेंगे। और जब वो लोग ये सारी बातें कर रहे हैं, कोई एक मतलब मिस्टीरियस आदमी पेड़ पर से बैठ के जियांग को देख रहा है और वो जियांग के बारे में जानता भी है, उसका नाम भी जानता है। उसके बाद जियांग और जीतोंग जाते हैं, मतलब बैठते हैं झूले पे और ऐसी थोड़ी देर के लिए शांत है। तभी जीतोंग जियांग से पूछती है कि मतलब क्या होगा, तुम इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रहे हो, तुम्हारे दिल में मतलब कुछ बात है क्या, तुम्हें पुलिस वाले क्यों नहीं पसंद। तो जियांग बोलता है अरे यार ये फिर से पूछने लगी। तो जीतोंग मतलब बोलते हैं अच्छा ठीक है, मैं नहीं पूछूंगी, बस तुम यहाँ से जाना मत। तो जियांग बोलता है अच्छा कोई बात नहीं, तुम इतना पूछ रही हो तो मैं बताता हूँ। असल में मैं पहले जब छोटा था उस समय मैं पुलिस वाला बनना चाहता था, मेरे मम्मी पापा दोनों पुलिस में थे। लेकिन धीरे धीरे मेरे से वो मन हट गया, क्योंकि जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ, जो मेरे मम्मी पापा है अपने काम के कारण हमेशा बाहर बिजी रहते थे और मेरे साथ कभी नहीं रहते थे। मेरा टेस्ट में बहुत अच्छा मार्क्स आया था, मैं बहुत ज़्यादा खुश था कि मैं अपने मम्मी पापा को दिखाऊंगा तो लोग बहुत ज़्यादा खुश होंगे। लेकिन जब मैं उनको दिखाने गया उन्होंने मेरी बात पे ध्यान ही नहीं दिया और मुझसे कहा कि देखो तुम्हारे मम्मी पापा भी बिजी है, इसलिए जाके अंदर जाके खेलो, अभी हम तुमसे बात नहीं कर सकते। जिस बात पे मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा था, और ये एक बार की बात नहीं है, हमेशा मेरे साथ ऐसा होता था। हमेशा मम्मी पापा मुझसे दूर रहते थे, मुझसे कभी बातचीत नहीं करते थे। यहाँ तक कि जो मेरा 9वां बर्थडे था, मतलब मेरा 9th बर्थडे, उस दिन भी मम्मी पापा घर पे नहीं थे और मैंने खुद का बर्थडे खुद अकेले बनाया था, खुद को मैंने विश किया था और अपने लिए गाना गाया था। मतलब सोचो कैसा लगता होगा जब खुद का बर्थडे कोई खुद मनाता होगा। और जीतोंग ये सारी बातें सुन के भी सोच रही है कि बेचारे जियांग में कितनी मतलब गहरी बातें अभी तक छुपा के रखा था उसने कुछ नहीं बताया था, कितना तकलीफ उसको पहुंचा। इसके बाद जियांग बताता है कि उतना तो एक बार के लिए ठीक था, उतना मैं कैसे भी काम चला रहा था, लेकिन एक दिन जो मेरे साथ हुआ उसके बाद से तो मतलब मेरा पुलिस वालों से विश्वास ही उड़ गया। उस दिन से तो मैंने ठान लिया कि मैं कुछ भी बनूंगा लेकिन पुलिस वाला नहीं बनूंगा। और वो बात ये है कि जब मैं 11 साल का हुआ, हमेशा की तरह एक दिन अपने घर में था, उस समय 2 क्रिमिनल मेरे घर में घुस आए दरवाजा तोड़ के, और उन 2 क्रिमिनल में से एक क्रिमिनल के बेटे को मेरे पापा ने ही पकड़ा था, जिस कारण वो अपने बेटे का बदला मेरे पापा के बेटे यानी मुझसे लेना चाहते थे और वो घर में घुस गए थे। उस समय मैं जैसे तैसे मतलब छुप गया था और पुलिस में फ़ोन भी किया था कि मैं बहुत डेंजर में हूँ, प्लीज़ पापा आके मुझे बचा लीजिए। और उस समय मैं बहुत ज़्यादा डरा था, हर एक सेकंड मेरे लिए 1 घंटे के बराबर था। मैं इसलिए छुपा रहा, रोता रहा, डरता रहा कि कब पापा आएंगे, अब मुझे बचाएंगे। और थोड़ी देर बाद पुलिस वाले आए, उन दोनों क्रिमिनल को पकड़ के ले गए, लेकिन वो पुलिस वाले मेरे पापा नहीं थे, वो दूसरे कोई थे। और उन्होंने ये बताया कि मेरे पापा बिजी है, वो अभी नहीं आ सकते, इसलिए उन्होंने दूसरे पुलिस वाले को भेजा था मुझे बचाने के लिए। उस समय से तो मैंने ठान लिया कि पुलिस वाले बहुत बेकार इंसान होते हैं। जो पुलिस वाला अपने बेटे को बचाने नहीं आया, दूसरे पुलिस वाले को भेजा, वो आखिर मतलब कितना अच्छा आदमी हो सकता है, वो अच्छा आदमी हो ही नहीं सकता। और उसके बाद से फिर से ऐसा एक्सीडेंट ना हो, यानी फिर से कोई चोर वगैरह क्रिमिनल हमारे घर में ना घुस आ जाए, क्योंकि मैं हमेशा अकेला रहता हूँ, जिस कारण मेरे मम्मी पापा ने हमेशा मतलब घर चेंज करते रहे, कभी यहाँ रहते थे कभी वहाँ रहते थे, ताकि मतलब बार बार क्रिमिनल हमारे घर में ना घुस आए। लेकिन कुछ भी चेंज नहीं हुआ, सिर्फ हमारे घर चेंज होते रहे। मम्मी पापा हमेशा बिजी रहते थे, हमेशा अपना काम पे रहते थे और मैं हमेशा घर में अकेले रहता था। हाँ, लेकिन एक दिन मेरे साथ मतलब ऐसा हुआ कि मैं किसी से मिला जो कि वाकई में मेरी कदर करती थी, जो वाकई में मेरा ख्याल रखती थी, और वो और कोई नहीं बल्कि अपने टीचर के बारे में बात कर रहा है कि उसकी टीचर मिली थी और इसका वाकई में ख्याल रखती थी, और एक टीचर थी तो इसको पढ़ाने भी लगी थी, लेकिन वो उसके लिए सिर्फ एक टीचर नहीं बल्कि एक बड़ी बहन जैसी बन गई। और हमेशा की तरह एक दिन और जब वो जियांग अकेला था अपने घर पे, उसके मम्मी पापा बिजी थे अपने काम में और जियांग घर पे अकेला था, उस समय उसकी टीचर आती है और कहती है क्या तुम हमेशा की तरह अकेले हो, कोई बात नहीं मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ, चलो खाना खा
दिखाते हैं। और उस दिन स्पेशल दिन था, कोई नॉर्मल दिन नहीं था, त्यौहार था, तो भी उसके मम्मी पापा उसके घर पे नहीं थे और टीचर उसके लिए खाना बना के लाई थी। और वो खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी रहता है, वो जियांग को खाने को देती है, जो खाने के बाद जियांग को अपनी माँ द्वारा बने हुए खाने की याद आ जाती है। लेकिन उसे याद भी नहीं कि उसकी माँ ने इतना अच्छा खाना बना के उसे कब खिलाया था, और अपने माँ का फ्लैशबैक याद करने लगता है और रोने लगता है कि बहुत लंबे समय बाद मैं इतना टेस्टी खाना खा रहा हूँ। तो ये मतलब उसको रोता हुआ देख के उसकी टीचर उसके पास आती है, उससे गले लगा लेती है और कहती है प्लीज़ बेटे तुम रो मत, तुम दुनिया के सबसे अच्छे बच्चे हो। और यहाँ पे बहुत स्वीट सा एक सीन आता है और मेरी टीचर को भी ऐसा लगने लगा कि मेरे मम्मी पापा मुझ पर ध्यान नहीं देते, दिन भर अपने काम में बिजी रहते हैं, अपने बच्चे के बारे में परवाह नहीं करते। इसलिए उन्होंने एक दिन मेरे मम्मी पापा को बुलाया, फिर उनको समझाया कि देखिए आपका बच्चा अकेला रहता है। उस दिन मेरे मम्मी पापा समझे भी थे, उनसे कहा था कि हमें माफ़ कर दो बेटा, हम तुम्हें बहुत लंबे समय से इग्नोर मार रहे थे, लेकिन अब से हम तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम्हें मतलब किसी भी बात का प्रॉब्लम नहीं होगा। और मेरी टीचर ने मेरे पापा को एडवाइस दिया था कि मुझे मतलब ट्रेनिंग दे कुंफू की, ताकि फ्यूचर में कभी कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो ये सुनने के बाद जीतोंग बोलते हैं अच्छा था तुम्हारे पापा ने तुम्हें कुंफू सिखाया। तो जियांग बोलता है कि नहीं, उन्होंने नहीं सिखाया, उन्होंने मतलब एक जिम में भेजा था जहाँ मुझे सिखाया जाता था, लेकिन वो जिम में भी मुझसे कभी मिलने नहीं आते थे, कभी बोले तो कभी भी नहीं मिलने आते थे। मेरी टीचर ने बहुत मेहनत किया था कि मेरी ज़िंदगी थोड़ी सही हो, थोड़े समय के लिए हुआ था, लेकिन वो समय बहुत थोड़े समय के लिए था, बाद में सब कुछ पहले हो जैसा हो जाता है। फिर से मेरे मम्मी पापा बिजी रहने लगते हैं और मैं घर में अकेला रहने लगता हूँ। और फिर एक समय आता है, मतलब एक न्यू ईयर का टाइम आ गया है, उस समय भी उसके मम्मी पापा को काम पे बाहर जाना था, इमरजेंसी आ गया था उनके काम में। और वो जो त्यौहार था, न्यू ईयर का त्यौहार था, वो ऐसा समय रहता है जब लोग अपने घर में अपने बच्चों के साथ उसका नया साल सेलिब्रेट करें, लेकिन उस दिन उसके मम्मी पापा उसके घर पे नहीं रह सकते और उसके मम्मी पापा को भी मतलब मजबूरन ही उनको भी काम के कारण बाहर जाना पड़ता था। लेकिन उसी दिन उस समय पे आ गई थी उसकी टीचर जियांग से मिलने और न्यू ईयर विश करने। लेकिन जब उसकी माँ और टीचर देखती है कि जियांग तो जहाँ बैठा तो वहाँ बैठा नहीं है, गायब हो चुका है, लेकिन वो कहीं बाहर नहीं गया रहता है, वो किचन में रहता है, किचन में डम्पलिंग बनाने के लिए गया रहता है और अपने पापा से कहता है कि आज नया साल है इसलिए मैं अपने पापा के साथ डम्पलिंग बनाने वाला था। और अपने पापा से रिक्वेस्ट करते कि प्लीज़ चलिए डम्पलिंग बनाइए। और उसके पापा तैयार भी हो जाते हैं, मतलब उनको बिजी था, उनको मतलब कहीं बाहर जाना था, लेकिन वो भी तैयार होते हैं क्योंकि जियांग यहाँ पे नहीं चाहता था कि जो उसके टीचर ने उसके लिए जो किया है वो वेस्ट जाए, क्योंकि उसने उसके मम्मी पापा से रिक्वेस्ट किया था जियांग के टीचर ने कि प्लीज़ आप जियांग के साथ थोड़ा रहिए, उसके साथ समय बिताइए। और जिस कारण मतलब ऐसा दिखाना नहीं चाहता था अपने टीचर को कि नहीं अभी भी मेरे फैमिली मेरे साथ नहीं रहते, बिजी रहते, जिस कारण मतलब इतना नाटक करता है, अपने पापा को मनाता है कि रुक जाइए डम्पलिंग बनाइए, आज नया साल है, हम लोग घर पे सेलिब्रेट करते हैं। और यहाँ पे सारी बातें जियांग जीतोंग को बता रहा है और कहता है कि मैंने हमेशा बाहर ऐसा दिखाया समाज के सामने कि जो मेरी फैमिली है एक नॉर्मल फैमिली है, जैसे कि फैमिली होती है, हम लोग साथ में रहते हैं, टाइम बिताते हैं, लेकिन किसी को भी नहीं पता कि अंदर ही अंदर हमारे फैमिली के बीच में कितना मतलब प्रॉब्लम चलता है। और एंड में मेरे पापा का एक दोस्त ने मुझे मतलब ट्रेनिंग दिया कुंफू का और उन्होंने मुझे सिखाया। मेरे पापा ने एंड तक मेरा मतलब उसके अंदर एक हाथ तक नहीं बटाया। और ये सारी बातें जो जियांग जीतोंग को बता रहा है और जीतोंग सारी बातें सुनती है और जियांग से कहती है कि तुम्हें पता था कि अकेले रहने का दर्द कैसा होता है, इसलिए तुमने मेरी मदद करनी चाहिए थी। जो गाइस हमने सीजन 1 के एपिसोड 2 में देखा था कि जीतोंग भी हमेशा घर पर अकेली रहती थी, उसकी माँ नहीं है, ना ही उसके कोई दोस्त है, उसका बाप हमेशा दूर रहता था। तो जियांग ने मदद किया था उसके बाप को रियलाइज़ कराने में कि देखो तुम्हारी बेटी अकेली रहती है, तुम्हें अपनी बेटी के साथ रहना पड़ेगा। और फिर जियांग बताता है कि हाँ मैंने इसलिए किया था क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम पे भी वो सारी बातें बीते जो कि मुझ पे बीती है। और ये सारी बातें मतलब जो परी है वो भी देख रही है, पूरी सुन रही है दूर खड़ी होकर। और तभी जीतोंग जियांग से कहती है कि तुम हमेशा दूसरों के सपना पूरा करने की कोशिश करते हो, उनकी मदद करते हो, लेकिन तुम्हारी मदद कौन करेगा, कौन तुम्हारा सपना पूरा करेगा। तो जियांग बोलता है कि मैं ठीक हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जीतोंग आके उससे चिपक जाती है और कहती है कि मुझे फ़र्क पड़ता है। और जीतोंग जियांग से कहती है कि हमेशा तुम ही क्यों मेरी मदद और मेरी परवाह करते हो। मैं हो गई, तेंजुआन हो गई, लीन हो गई, हम सबके ज़िंदगी में ऐसा समय आ गया था जब हमने बहुत मुसीबत झेला था, हम अकेले हो गए थे, लेकिन उस समय तुम आए, तुमने हमारी बात को समझा, हमारा सपना पूरा किया, हमारा दर्द तुमने अपने साथ बांटा। और तुम्हें भी कोई चाहिए जिसके साथ तुम अपना दर्द बांट सको, लेकिन तुमने ये बात कभी किसी को नहीं बताई। अगर तुम बताओगे नहीं तो हम तुम्हारी मदद कैसे कर पाएंगे, हम तुम्हारा दर्द कैसे बांट पाएंगे। और अगर मैं तुम्हारा मदद नहीं कर पाई तो मुझे भी बहुत बुरा लगेगा, मुझे भी बहुत चोट पहुँचेगी।
तो जियांग जीतोंग को बोलते हैं कि प्लीज़ चुप हो जाओ, तुम रो मत, और कहता है कि मैं नहीं चाहता था कि तुम अपना इतना इंपॉर्टेंट समय मेरे इस फालतू चीज़ पे वेस्ट कर दो। तो जीतोंग बोलते हैं नहीं, ये फालतू चीज़ें नहीं है, तुम बचपन से काफ़ी दुखी हो, काफ़ी मतलब अकेले हो, तुम चाहते थे कि कोई भी तुम्हारी बात सुने, तुम्हारा दर्द समझे, लेकिन तुमने कभी किसी को नहीं बताया, और इतना मतलब मुसीबत होने के बाद भी तुम्हारे चेहरे से स्माइल नहीं गई, और तुम मतलब जो ठान के रखते थे वही तुमने एंड तक पूरा किया। तुम जैसा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा है, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, और मुझे पता है कि तुमने अभी तक अपने पुलिस वाला बनने के सपने पे हार नहीं माना है, क्योंकि आखिर तुम्हारे बचपन का सपना है, और जो तुम एक बार ठान लेते हो तुम करके रहते हो। और पूरा गला लगा लेती है जियांग को, और जियांग भी मतलब उससे मतलब हक कर लेता है, और यहाँ पे बहुत स्वीट सा मूवमेंट आता है, और ये सारी चीज़ें परी भी देखती है, और उससे मतलब थोड़ा सा दुख होता है, और वो वहाँ से चली जाती है, और सोचती है कि जो जीत होंगे वो बहुत समझदार है और प्यारी लड़की है, और वो काफ़ी अच्छे से जियांग को समझती है, और ऐसा लगता है कि जियांग भी जीतों को काफ़ी लंबे समय से पसंद करता है। तो शायद जियांग की ज़िंदगी में अब मेरे लिए कोई जगह नहीं है, और वो रोने लगती है और खुद से कहने लगती है कि आखिर मैं रो क्यों रही हूँ, आखिर मेरा दिल इतना ज़ोरों से क्यों धड़क रहा है, आखिर ये फीलिंग क्या है। क्योंकि गाइस हमें पता है कि धीरे धीरे जियांग के साथ रहने के बाद परी के दिल में भी जियांग के लिए फीलिंग आ जाती है, और वो मतलब रोने लगती है सारा चीज़ें देख के, और उसका आंसू दम पूरा क्रिस्टल की तरह आसमान में चमकने लगता है। और फिर परी एक बिल्डिंग पे जाके खड़ी हो जाती है और खुद से कहने लगती है कि जो भी जियांग के फ्यूचर में होगा, जो भी मेरे फ्यूचर में होगा, शायद हम दोनों कभी एक दूसरे से वापस ना मिल पाए, क्योंकि अब मुझे अलाउ ही नहीं है इंसानों के बीच में जाकर उनसे बातचीत वगैरह करने का। प्लस उसको मतलब बहुत लोग का सहारा मिल चुका है, तो शायद अब उसके फ्यूचर में मेरे लिए कोई जगह नहीं है, अब शायद मैं जियांग से वापस कभी ना मिल पाऊँ। तभी पीछे से आता है एक आदमी, और वो और कोई नहीं बल्कि वो आदमी था जो कि पार्क में पेड़ पे बैठ के जियांग पे नजर रख रहा था। और ये लड़का उसी दुनिया से है जिस दुनिया से परी है, मतलब शायद आप इसको परा बोल सकते हैं, और इस लड़के का नाम है क्रोक। और परी से देखते ही पहचान जाती है, और लेकिन परी को लड़का कुछ खास पसंद नहीं, और इग्नोर मार के वो जाने लगती है। तो लड़का उसे मनाने भी लगता है, मतलब क्रोक उसे मनाने लगता है, लेकिन परी नहीं सुनती। तो लड़का दम सीधे उसके सामने चला जाता है और कहता है कि आखिर मुझे बताओ तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो, मेरी बात क्यों नहीं सुन रही। लेकिन परी उसकी ये बात का जवाब नहीं देती, और उससे पूछती है मुझे तुम ये बताओ तुम पृथ्वी पे क्या कर रहे हो इंसानों के बीच में। तो क्रोक कहता है मैं तुम्हें यहाँ लेने आया हूँ, मैं तुम्हें वापस अपनी दुनिया में ले जाने आया हूँ, और तुमने जियांग को बता दिया है कि वो मैजिक का पावर कैसे हटाए खाली लड़कियों का इच्छा पूरा करने से, मतलब अब तुम्हारा काम यहाँ पे हो चुका है, इसलिए मेरे साथ चलो, अपनी दुनिया में वापस चलो। तो परी बोलती है कि नहीं, एक काम मुझे और बाकी है जो मैं करने के बाद आऊँगी। तो ये सुनकर क्रोक कहता है तुम्हें पता है तुम पृथ्वी पे इंसानों के साथ कितने लंबे समय से हो। तो परी बोलती है अरे मेरी मर्जी में कितने समय के लिए रहूँ, तुम्हारे बाप का क्या जाता है। और वो जाने लगती है इतना बोल के, लेकिन क्रोक परी का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि देखो अब यहाँ पे तुम्हारी परवाह करने वाला कोई नहीं है, मैं एक तुम्हारी परवाह करने वाला हूँ। और जो जियांग था उसको भी अब उसकी गर्लफ्रेंड मिल चुकी है, तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा यहाँ रह के कोई मतलब है, और तुम्हारा काम पूरा हो चुका है, इसलिए चलो मेरे साथ वापस। तो परी बोलते हैं मेरा मेन काम अभी बाकी है, क्योंकि मुझे अभी तक पता नहीं चला कि स्कूल की छत पे चॉकलेट किसने रखा था, क्यूपिड चॉकलेट किस लड़की ने रखा था, जिस कारण सारी लड़कियों ने खाया। तो मुझे सबसे पहले उस लड़की को ढूंढना है, तब मैं जाके अपनी दुनिया में वापस आऊंगी। तो ये सुनकर क्रोक कहता है क्या बस इतना फालतू सा रीज़न। और परी जाने लगती है और कहती है कि मैं उस लड़की को ढूंढूंगी तब आऊंगी, जब तक नहीं आऊंगी। लेकिन असल में उसका वापस अपनी दुनिया में जाने का मन नहीं था, लेकिन वो ये भी सोचती है कि लेकिन अब शायद जियांग को मेरी ज़रूरत नहीं है, तो मैं शायद यहाँ रह भी ना पाऊँ। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक ले बाय बाय।